नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जायसवाल बालाजी स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है महाराजगंज एंटरटेनमेंट अड्डा। दोस्तों, हमारा देश आस्थाओं का देश है और गणेश जी हमारे प्रिय देव हैं। दरअसल जनपद महाराजगंज में शिकारपुर घुगली मार्ग पर एक पेड़ में ऐसी आकृति निकल कर आई है जिसके बाद लोगों की आस्था उफान पर है। तो आइए दर्शन करते हैं एक ऐसे पेड़ का जिसमें भगवान ने अपना घर बनाया हुआ है। इसी ग्राम सभा बरवा खुर्द का निवासी हूँ, जो अपना यहाँ पे मैरिज लॉन और गेस्ट हाउस चलता है। और इसी मैरिज लॉन के सामने गणेश जी की प्रतिमा इस शीशम के पेड़ में उभार हुआ है, निकला हुआ है, जिसके बारे में आप जानकारी लेने आए हैं। जी अच्छा रितेश जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जहाँ तक मुझे पता है कि रातों रात तो भगवान प्रकट हुए नहीं होंगे, तो सबसे पहले इस आकृति को किसने देखा था? देखिए सर, जी सर इसके पहले यहाँ पे विद्यालय अपना ही चलता था। अच्छा, यहाँ पहले विद्यालय? जी विद्यालय चलता था और विद्यालय में जो भी लड़के पढ़ते थे तो 1 जनवरी को टूर जाया जाता है। जी आपको पता होगा। जी, तो ये किस समय की बात है? ये घटना है लगभग 2012 की। 1 जनवरी और 2012 था और यहाँ पे रोड के सामने बस लगी हुई थी और सभी बच्चे लाइन लगा करके एक एक करके बस के अंदर जा रहे थे। उस समय में एक सूरज वर्मा नाम का लड़का मेरे गांव का ही है। आपके विद्यालय में पढ़ता? जी यही इसी स्कूल में पढ़ता था और वो अचानक ये इस पेड़ को देखा, नज़र गई उसकी इस पेड़ के सामने और देखने के बाद वो सभी लोगों से कहा, 2-4 लोगों से कहा, अरे ये तो हाथी का सूंड निकला हुआ है इसमें। तो 2-4 लोग और आ गए और लगे सर्च करने लोग, ये तो गणेश जी का रूप है, गणेश जी की आकृति निकली हुई है। तभी से मतलब एकाएक शोरगुल हुआ और सभी गांव वाले जान गए, गांव वालों से चौराहा वाले जान गए, ऐसे करके पूरे क्षेत्र में चर्चा हो गई। मतलब सबसे पहले इसको सूरज वर्मा जी जो आपके विद्यालय में पढ़ता था, जी सबसे पहले नज़र उस बच्चे की गई जो आपके विद्यालय में पढ़ता था। जी पढ़ता था उस समय में। तो धीरे धीरे चर्चाएँ बढ़नी शुरू हो गई और जो भी श्रद्धालु थे, जो मतलब आस्था रखते हैं भगवान के प्रति, वो आने लगे, जाने लगे और सभी लोग अपनी अपनी मन्नतें लगे पूरा करने। अब धीरे धीरे इनका और विख्यात होने लगा ये जो गणेश जी की प्रतिमा थी, निकली हुई थी। जी रितेश, ये बताइए कि आप तो जैसे बताया कि आपने ये 2012 की बात है, तो ये तो काफ़ी लगभग पुरानी बातें हो गई, तो क्या अब भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए? जी सर, बिल्कुल आते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वस्त्र जो लोग चढ़ाते हैं, जिनकी मन्नतें पूरा होती हैं। लड्डू, मीठा में लड्डू चढ़ाते हैं लोग, कपूर अगरबत्ती जो भी होता है मतलब श्रद्धालुओं को, वो सभी लोग चढ़ाते हैं, आते जाते रहते हैं, प्रतिदिन आते हैं लगभग। मतलब जो भी यहाँ मन्नतें मांगते हैं लोग, कहने का आशय ये है कि जो भी मन्नतें यहाँ मांगते हैं लोग वो पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल पूरा होता है। जी और मैं भी बहुत आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। जी रितेश जी, जैसे कि गांव वाले हमको बताए हैं कि आप अपने मैरिज हॉल के कैंपस में भी गणेश मूर्ति जी की स्थापना आपने किया हुआ है। जी सर, बिल्कुल आपका कहना सही है कि मैं अपने मैरिज हॉल कैंपस में श्री गणेश जी का मूर्ति का स्थापना कराया हूँ। और मेरे मानने का मतलब ये है सर, देखिए ज़िंदगी में मैं हिंदू धर्म में देखता हूँ लोग मिट्टी के मूर्तियों को पूजते हैं, तो ये तो लगभग साक्षात प्रकृति का देन है, इसलिए आस्था रखना पड़ता है। और मैं स्वयं मानता हूँ गणेश जी को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणेश जी इस पेड़ में जब से निकले उसके बाद से मैं कुछ चमत्कार भी देखा। और सबसे चमत्कार देखा? जी मैं देखा सबसे पहले कि मेरे गांव के ही एक थे श्यामलाल साहनी नाम के, जो यहाँ पे आए हुए थे अपने औरत के साथ। अच्छा। तो ये पेड़ की जो डालियाँ होती हैं, हरी हरी डालियाँ, उसको काटने का वो सोच रहा था कि ऐसा है मैं इसको काटूँ। बहुत से सारे पेड़ हैं, जब ये पेड़ हरे थे। जी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इसी पेड़ की डालियों को काटने के लिए वो मतलब सोच रहा था। उसकी वो औरत बोली कि नहीं ऐसा मत करो, आप अब मत चढ़ो, और यहाँ पे गणेश जी की पूजा होती है सभी लोग। तो वो कुछ उल्टा सीधा बोल करके माना नहीं, चढ़ गया। और चढ़ करके जैसे 1 से 2 डालियाँ काटना शुरू किया, तब तक वो गिर गया, उसके दोनों पैर टूट गए। पैर टूटने के बाद लगभग उसका ट्रीटमेंट चला लगभग 6 महीने तक। फिर लोग आए, पूजा अर्चना किए, मन्नत मांगे। वो आज के डेट में भली बात चलता है, अच्छे ढंग से रहता है, पूजा करने आता है। और मेरे देखने में लगभग सबसे पहले अगरबत्ती और कपूर वही जलाने आता है मेरे हिसाब से, मैं कई बार देखा हूँ उसको। और दूसरी बात ये है सर कि ये जो PWD का है, इस सड़क के बगल में PWD का होता है, सरकारी ज़मीन है, तो इसमें जंगल विभाग वाले आए थे। तो जो सूखा पेड़ होता है तो लगभग सूख चुका है,
तो जो सूखा पेड़ होता है उसको लोग कटवाते हैं। तो जो उसमें का अधिकारी था वो काटने वाले को बोल रहा था कि ये देखो ये भी सूखा हुआ है, इस पे चढ़ के ये डाल को काट दो। उसके बाद वो डर रहा था, कहा नहीं सर इसमें इस पेड़ में पूजा हुआ है और सभी लोग अक्सर मैं देखता हूँ गणेश जी निकले हुए हैं और मैं कैसे काटूँ। वो 2 व्यक्ति थे, दोनों डर रहे थे, जो लेबर में थे वो डर रहे थे। ये कहा कि कुछ उल्टा सीधा उसको भी बोल के कहा सब ये विडंबना है, चढ़ो कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ऐसा देखा हूँ। उस समय में विद्यालय चल रहा था, बरसात का समय था, कुछ पानी भी लगा था नीचे। ये 2 आदमी पैर ऐसे छू करके इनको नमस्कार करके चढ़ गए सब। चढ़ने के बाद एक आदमी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोटा वाला जो डाली है दिख रहा है साहब कि इसको काटने लगा का निशान बना जी जी। एक यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे गया है, यहाँ पे आप देखते होंगे, हाँ यहाँ सीधे। तो दोनों व्यक्ति चढ़े, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, दोनों काटने लगे। और जब काटने लगे तो पहले का जो नीचे बैठा था इसका कुल्हाड़ी पानी में गिर गया अचानक। और जब गिर गया तो लगा कांपने। तो जब दूसरा व्यक्ति देखा कि ऐसी घटना घट रही है तो तुरंत डर करके उतर आए। वो खुद अधिकारी जो आया था साथ में, वो खुद कहा कि अरे उतर आओ उतर आओ उतर आओ। तो वो अधिकारी खुद उस दान पेटी में 10 रुपये का नोट डाला, पैर छुआ, फिर कहा चलो आगे चलते हैं, फिर चला गया। तो ये सब मुझे देखने को मिला है और मेरी मन्नत भी लगभग बहुत पूरा हुआ है। इसीलिए मैं सोचा कि सड़क का चौड़ीकरण होगा तो शायद इसको लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसलिए मैं मूर्ति का स्थापना करा दिया। ये तो आप बहुत लोग से दूर से लोग आते हैं जी, कपूर अगरबत्ती जलाते हैं जी, जिसका मन्नत पूरा हो जाता है वो अपना कपड़ा लता ला करके चढ़ाते हैं और लड्डू कपूर अगरबत्ती सब पैसा कौड़ी सब उसमें डालते हैं। आपने कभी मन्नत मांगा जो आपकी पूरी हुई है यहाँ पे? तो माने हैं जी जी जी, तो आवश्यक सहारे चलते हैं हम लोग। तो आपकी मन्नतें पूरी हुई हैं? हाँ पूरी हो गई है जी जी। जैसा कि आप बता रहे हैं छोटकन जी कि आपकी भी मन्नतें यहाँ मांगे हैं और वो मन्नतें पूरी भी हुई हैं। चलिए और आज पूछते हैं यहाँ पे जो नगरवासी हैं। तो मान लीजिए साक्षात भगवान यहाँ उतरे हुए हैं जी, और मान लीजिए 100 लोग आते हैं, मंगल मानते हैं, कपूर बत्ती बांटते हैं, चढ़ाते हैं और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर रुकते हैं। ये प्राकृतिक देन है जी, कि जो यहाँ साक्षात गणेश जी प्रकट हुए हैं। जी, हम लोग भी आते हैं, नमन बंदनी करते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं सब श्रद्धालु, अपना देखते हैं जो भी चढ़ावा होता है, अगरबत्ती कपूर जो भी जलाना चाहते हैं वो जलाते हैं, अपना दान दक्षिणा कुछ भी करके जाते हैं।